पाकिस्तानियों, ये छोटा सा एक ब्रोशर हमारे ऑनलाइन कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है और इस वेडनेसडे से इंशाल्लाह सेशन होंगे ऑनलाइन। 10 जून से इसकी आगाज़ है और आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसमें जूम के थ्रू हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। इसके सेलिएंट फीचर्स में हमारे फंडामेंटल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो बताएंगे। डे ट्रेड की लॉजिक्स और आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजीज आपको देंगे बाकी चीज़ों के साथ। ये एक सेलिएंट फीचर्स हैं इस कोर्स के। और सिर्फ 10 लोगों का ग्रुप होगा, एक 3 टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है। 15 दिन का कोर्स है। फीस सिर्फ 5,000 रुपये है और आप लोग कॉन्टैक्ट हमें ईमेल पे और व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। और इसमें बिगनर से सीनियर लेवल जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और जो लोग लॉसेस बुक कर करके थक गए हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हों। इंशाल्लाह उन्हें फ़र्क देखेंगे वो। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट और टास्क दें, आपकी रोज़ प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें अपने स्टॉक्स को। ये टाइमिंग्स हैं दोस्तों इसकी, मंडे टू सैटरडे और अल्टरनेट डेज में होगा। यानी कि वेडनेसडे एक बैच, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा। और फिर उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का भी सेशन शुरू कर लेंगे। और आप इस कोर्स की कंप्लीशन पे ये देखेंगे कि आप अपना जो स्टॉक है उसको खुद एनालाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में एक शॉर्ट सेशन था, लेकिन तेज़ी देखी गई जो कि शॉर्ट कवरिंग का नतीजा हो सकती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक पे कि क्या पैटर्न बना है और क्या इंडिकेट कर रहा है। आज की वीडियो में भी FIPI का डेटा होगा, फिर डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट और 30 प्लस एक्टिव स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे मंडे के लिए। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, FIPI और LIPI के डेटा में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $15 मिलियन की नेट सेलिंग की है और लोकल इन्वेस्टर्स ने $15 मिलियन की नेट बाइंग की है। इसको इंडिविजुअली देखें तो बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी बाइंग है। इसके अलावा लोकल इन्वेस्टर में बैंक में बाइंग है और कंपनीज की बाइंग है हैवी, $3 मिलियन की। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंक में सेलिंग की है और इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है। कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के पास हैवी होल्डिंग है बैंकिंग सेक्टर की, जो नेक्स्ट वीक में मंडे को खास तौर पे मूव बनती हुई इंडिकेट कर रही है। टेक्सटाइल सेक्टर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है नेट, और इसमें भी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने तो बाइंग की है। और लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स की बाइंग है टेक्सटाइल में, कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, और इंडिविजुअल अगेन इसमें सेलिंग कर गए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर स्टिल ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, $1.2 मिलियन की हैवी बाइंग है। और इसमें पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं लोकल, इसमें ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की $1 मिलियन की बाइंग है। और फर्टिलाइजर भी नेक्स्ट वीक में कुछ मूव करते हुए नजर आते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें एक्सप्लोरेशन का, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें सेलिंग है और लोकल इन्वेस्टर्स को देखें तो इसमें बैंक्स की सेलिंग है और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई जुम्मे को, और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, NBFC की बाइंग है। नेट इसमें बाइंग $0.988 मिलियन की रही है। सीमेंट सेक्टर, फॉरेन इंडिविजुअल्स फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, फॉरेन नेट ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी सेलिंग है। लोकल इन्वेस्टर्स में देखें तो बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग कर दी है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, टोटल कोई $1 मिलियन के करीब की बाइंग है टोटल लोकल इन्वेस्टर्स की। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें तो नेट सेलिंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है। उसके बाद बैंक्स ने इसमें बाइंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, कंपनीज ने बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है, इंडिविजुअल इसमें से भी बाहर हो गए और म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग नेक्स्ट वीक भी साइड वाइज मूव होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट वीक मतलब मंडे को डेली चार्ट है।
पावर सेक्टर में ओवरसीज़ की नेट सेलिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। लोकल इन्वेस्टर्स को देखें तो बैंक्स की सेलिंग है हैवी। पावर सेक्टर में कंपनीज की बाइंग है, एनबीएफसी की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। तो नेक्स्ट ये मंडे को भी पावर सेक्टर में कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आती इस डेटा के भी हाफ पे। अदर सेक्टर्स पे देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है और बाकी सब सेक्टर्स की सेलिंग है। फूड सेक्टर नेट सेलिंग है 0.009 की फॉरेन इन्वेस्टर्स की। लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक्स की सेलिंग, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी बाइंग है इसमें। फूड सेक्टर भी साइड वाइज मूव होता हुआ दिखता है मंडे को। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है दोस्तों, ये एक अहम पॉइंट है मंडे के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर का। बैंक्स में देखें तो बैंक्स की बाइंग है $1 मिलियन की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की $0.05 मिलियन की बाइंग है। बाकी सेक्टर्स ने इसमें प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग की है। तो इस डेटा की कंक्लूजन पे दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर थोड़ा मूव करता हुआ नज़र आता है नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं कि कैंडलस्टिक पे क्या कैंडल बनी है और आने वाला सेशन कैसा होगा। दोस्तों कैंडलस्टिक पे एक नॉर्मल बुलिश कैंडल मिड लेवल की क्रिएट हुई है और कुछ इंडिकेशन नहीं है इसके, इसीलिए इसको हमने शुरू में डिस्कस किया था कि शॉर्ट कवरिंग का नतीजा हो सकती है फ्राइडे की मूवमेंट। मंडे को क्या कंटिन्यू करेगी या नहीं इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। इंडिकेटर्स पे क्या है, इंडिकेटर्स में आरएसआई अपसाइड मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहा है। मैकडी को भी देख लेते हैं। मैकडी साइडवाइज मूवमेंट की प्रेडिक्शन दे रहा है दोस्तों मंडे को। बहुत थिन रेंज दिख रही है मंडे को भी। और इंडेक्स को ओवरऑल देखें तो क्लोजिंग स्टिल 20 डीएमए लाइन के ऊपर है। रेजिस्टेंस 34,500 और 600 के लेवल पे मौजूद है। इसको तोड़े बगैर इंडेक्स की आगे की डायरेक्शन नज़र नहीं आ सकती। और नीचे 33,800 पे वीकली सपोर्ट मौजूद है। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। इंडेक्स को पाइवोट पॉइंट से क्लोजिंग जो है ऊपर हुई है तो इंडेक्स को बुलिश एरिया में देख सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट जो है पॉजिटिव ओपनिंग के साथ और रेजिस्टेंस जो है 34,300 पे होगी, फिर 34,385 पे और 34,500 थिन रेंज जैसे कि स्टार्ट में भी दिख रही थी दोस्तों। तो मैक्सिमम जो टॉप है इंट्राडे वो 34,500 हो सकता है। इंडेक्स इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर ट्यूसडे के लिए कोई मूवमेंट दिखेगी, अदरवाइज रेंज बाउंड ही रहेगा। डाउनवर्ड साइड पे देखें तो 34,100 पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने देखी फ्राइडे को जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया। उसके बाद 34,000 पे है और फिर 33,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डे की मौजूद है और इंट्राडे बॉटम हो सकता है। दोस्तों न्यूज़ जो गर्दिश कर रही है कि ओपेक की मीटिंग में डिसाइड हुआ है जुलाई में और कंटिन्यू करेंगे, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कंटिन्यू करने की बात हुई है, कोई मजीद इसमें डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। क्या कोई नया ऐलान इसमें नहीं था, जो पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो करने की बात हुई है। बहरहाल देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करती है इस न्यूज़ पे। 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हेस्कॉल स्टिल साइडवाइज पे है, 43 पे आरएसआई है। कैल स्टिल अप ट्रेंड पे है और 52 आरएसआई है। एमएलसीएफ सीमेंट सेक्टर में मूवमेंट नज़र आ रही है मंडे को और एफएफएल में भी अपसाइड है क्योंकि क्लोजिंग अच्छी की है 1084 की। और एवीएन स्टिल साइडवाइज पोजीशन पे दिखेगा, हबको साइडवाइज पोजीशन पे है, टीआरजी साइडवाइज है, साजियो डाउन साइड दिखा रहा है दोस्तों। करेक्शन टीआरजी डाउन साइड पे है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है मजीद इसमें। और साजियो अपसाइड पे है, डीजीकेसी साइडवाइज है स्टिल, एनसीएल साइडवाइज है, सरल अपसाइड दिख रहा है लेकिन 202 203 पे रेजिस्टेंस है इस पर जो पहले भी क्रॉस होकर बंद नहीं हो सकी और अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ सकती है। पहल में मूवमेंट दिखती है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए और नेक्स्ट वीक के हमने जो वीडियो थी उसमें भी बताया है और मंडे को भी इसमें थोड़ी सी में मूवमेंट नज़र आ रही है। जी टायर डाउन ट्रेंड से मतलब करेक्शन लेवल पे होगा तो इसमें एहतियात से एंट्री कीजिएगा। ओजीडीसी साइडवाइज मूवमेंट पे है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी। सो लक्की सीमेंट है, ये भी अपसाइड पे दिख रहा है। चराट सीमेंट, कोहाट सीमेंट, पायनियर सीमेंट सेक्टर पूरा अपसाइड पे दिख रहा है।
जो अभी फ्राइडे को मूवमेंट नज़र आई एंड में, वो कंटिन्यू होने की उम्मीद है। एमसीबी को देखें तो डाउन साइड पे है, करेक्शन पे है। एचबीएल अपसाइड पे है, यूबीएल अपसाइड पे है, पीपीएल भी अपसाइड पे है। पाको अपसाइड पे दोस्तों, लेकिन आरएसआई 65 है तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मरी गैस अपसाइड मूवमेंट दिखाई है इसने, और इसको मंडे को कंटिन्यू करने की इंडिकेशन है। एनआरएल और एटीआरएल भी अपसाइड पर हैं। एफर्ट का भी अप ट्रेंड शो हो रहा है, और एफएफसी भी करेक्शन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। गुलेमा टेक्सटाइल साइड वाइज पे है, लेकिन होल्डिंग के लिए अच्छा शेयर है। एनएमएल स्टिल अप शो कर रहा है, और एसएनजीपी साइड वाइज है, लेकिन होल्डिंग के लिए ये भी अच्छा मुनासिब शेयर है इस वक्त। फिरोज जो है अपसाइड मूव कर रहा है दोस्तों, लेकिन एक दिन की क्लोजिंग इसकी और देखनी होगी कि क्या क्लोजिंग होती है, इसलिए कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये थोड़ा डाउन साइड अभी भी शो कर रहा है। बाहर इस पर डे ट्रेड आसानी देख के और इन लेवल्स के दरमियान कीजिएगा, और प्रॉफिट टेकिंग रखिएगा। फिरोज में होल्डिंग जो है वो मुनासिब नहीं है इस लेवल पे। दोस्तों ये थे मंडे के लिए एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको काम आएंगे और अच्छे लगें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट्स आपको टाइमली मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।